हेलो व्यूअर, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज, सिवाया, मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो है ऑपरेशन रिसर्च, जो कि कई यूनिवर्सिटीज़ में सब्जेक्ट है ना, लेकिन मैं CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से आपको जो यूनिट फर्स्ट है तो उसका जो है आपको MCQs करवा रहा हूँ मैं आज इस वीडियो में। इसमें इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस है, आपका ऑपरेशन रिसर्च का प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल है, लर्निंग कर्व थ्योरी है। ठीक है, तो इसमें हर यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन रिसर्च का सिलेबस थोड़ा सा अलग होता है। तो हमारे यहाँ यूनिट फर्स्ट में तो यही है, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशन रिसर्च और प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल और लर्निंग कर्व थ्योरी है। सेकंड यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग, फर्स्ट पार्ट है। थर्ड यूनिट है लीनियर प्रोग्रामिंग सेकंड, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है पूरा। फोर्थ यूनिट में असाइनमेंट प्रॉब्लम और क्विंग थ्योरी, और फिफ्थ यूनिट में जॉब सीक्वेंसिंग है। तो इसके हिंदी मीडियम में MCQs जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, तो मैं 100 MCQs जो है वो आपको यूनिट फर्स्ट के हिसाब से मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। ठीक है, और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। व्हाट्सएप ग्रुप आप सबके पास होता ही है, आप पे कोचिंग सेंटर या आपके कॉलेज के जो फ्रेंड्स हैं या आपके जो टीचर्स हैं, ठीक है ना, जो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाते हैं क्लास में या कोचिंग में, तो आप उनको भी मेरे चैनल के बारे में बता सकते हैं ताकि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो जाए। ठीक है, एग्ज़ाम तो देखिए होने ही होने हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में अब MCQ सीरीज़ में एग्ज़ाम होते हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च के मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी जो है वो कुछ जो मेरे को अवेलेबल हुए हैं वो भी मैं अपलोड करूँगा, और ये सारे वीडियोस जो हैं मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। हर सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिसर्च मैथोलॉजी के 100 क्वेश्चंस दिए हैं यूनिट सेकंड के। ठीक है, जो CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से MCOM में सेकंड यूनिट है साइंटिफिक रिसर्च की, क्योंकि MA में भी होता है ये पेपर कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, और MCOM में भी होता है और MBA में भी होता है। तो जहाँ जहाँ पर भी MCQs है तो वहाँ के स्टूडेंट्स बेनिफिट ले सकते हैं। अभी मैं हिंदी मीडियम में ये करवा रहा हूँ क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी करवाऊँगा। अगर इंग्लिश में आपको क्वेश्चन चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के या और अदर यूनिवर्सिटीज़ के जहाँ भी मेरे को MCQ सीरीज़ में अवेलेबल हो पा रहे हैं तो वो मैं आपसे ज़रूर और ज़रूर डिस्कस करूँगा। ठीक है व्यूअर्स, तो मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए हो सके मेरा चैनल। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि ऑपरेशन रिसर्च का नाम सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया। तो ये लाया गया सर्वप्रथम प्रयोग में सन 1940 में। ठीक, भारत में ऑपरेशन रिसर्च, जिसको हम हिंदी में परिचालन शोध कहते हैं और इंग्लिश में ऑपरेशन रिसर्च कहते हैं, तकनीक का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? तो वो हुआ सन 1949 में। ठीक, परिचालन शोध, ठीक है, इंग्लिश में ऑपरेशन रिसर्च कहते हैं। तो एक क्रमबद्ध तर्कयुक्त और गणितीय विश्लेषण एवं संश्लेषण का उदाहरण है। तो ये परिभाषा किसने दी है? तो ये दी है पीटर F. ड्रकर ने। परिचालन शोध ऐसी समस्याओं के बुरे हल निकालने की कला है, अन्यथा इसके हल निकृष्ट होते हैं। तो ये परिभाषा किसने दी है? ये है T. सेठी की, है ना, T. सेठी लिखा है, एक्चुअली T. सेठी है ये, SETHI। ठीक है, परिचालन शोध में विभिन्न विकल्पों में से सर्वोच्च विकल्प को चुना जाता है, यानी जो बेस्ट अल्टरनेट होता है उसको चुना जाता है। ये कथन है, बिल्कुल सत्य है। CPM का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म आप सब जानते होंगे, क्रिटिकल पथ मेथड। द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक बिहेवियर जो नामक पुस्तक लिखी है वो लिखी वॉन न्यूमन तथा मार्क गेस्टन ने। ठीक है, प्रशिक्षण वक्र का दूसरा नाम क्या है? जो लर्निंग कर्व है उसका दूसरा नाम है आपका अनुभव वक्र। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि परिचालन शोध विधि है।
एक वैज्ञानिक विधि है। परिचालन शोध जो है वो एक वैज्ञानिक विधि है। तो यह कथन है ये बिल्कुल और बिल्कुल सत्य है। ठीक है, परिचालन शोध तकनीकों का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? देखिए, जो भारतीय रेलवे है वो भी, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा भी और टेल्को द्वारा भी, तो इन सभी के द्वारा किया जाता है। पर्ट बी.एड एंट्रेंस में अक्सर आया हुआ है। पर्ट का पूरा नाम आप सभी जानते ही हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रेवेन्यू टेक्निक। अनुरूपण, जिसे हम इंग्लिश में सिमुलेशन बोलते हैं ना, तो अनुरूपण एक परिमाणात्मक तकनीक, जो इंग्लिश में क्वांटिटेटिव टेक्निक्स कहते हैं, यह कथन है। तो ये कथन जो है ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, उत्पादित इकाइयों की संख्या बढ़ने पर उत्पादन श्रम लागत में कम होने का प्रमुख कारण कहलाता है। ठीक है, तो श्रमिकों को प्रशिक्षण प्रभाव और श्रमिकों द्वारा दक्षता व अनुभव और एक समान उत्पादन कार्य होना, तो ऑप्शन डी ये सभी है ना, सही आंसर है। प्रशिक्षण वक्र एक है, क्या है? एक गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, है ना। प्रशिक्षण वक्र डैश विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। प्रशिक्षण वक्र निर्माणी क्षेत्र में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायक सिद्ध होते हैं। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं कि नव उत्पादों के लागत निर्धारण संबंधी निर्णय लेने में, क्रय संबंधी समझौते में, और निर्णय या क्रय, है ना, मेक और बाय से संबंधित निर्णय लेने में। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। प्रशिक्षण वक्र समीकरण की गणना का सूत्र है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, y = ax। ठीक है, और पावर -b। पर्ट तकनीक का सर्वप्रथम विकास हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पर्ट तकनीक का सर्वप्रथम विकास जो हुआ था वो हुआ था अमेरिका में। ठीक, संकट पथ पद्धति, ठीक है, क्रिटिकल पथ मेथड जो कि पूरा नाम है, तो क्रिटिकल पथ मेथड ये हुआ था सन 1956 में। थोड़ा सा व्यूवर्स ये सही नहीं आ पाई है, थोड़ा सा तिरछी हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। ये पेज जो है थोड़ा सा तिरछा रखा गया है, PDF फाइल इसकी सही नहीं बन पाई। तो क्रिटिकल पथ मेथड का प्रतिपादन हुआ था 1956 में। पर्ट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, पर्ट का परिवहन सेवाओं में, विद्युत उत्पादन व वितरण सेवाओं में और बैंकिंग सेवाओं में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत क्रियात्मक शोध की एक पद्धति है, जो वेटिंग लाइन थ्योरी है, वह एक अंकगणितीय पद्धति है ना। रेखीय कार्यक्रम की समस्याओं का हल किया जा सकता है, तो किया जाता है। देखिए, वो बिंदु रेखीय विधि द्वारा भी किया जाता है और सिंप्लेक्स विधि द्वारा भी किया जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। अनुरूपण विधि का प्रयोग किया जाता है, तो तीनों ही बिल्कुल सही है कि संक्रमण प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए और ऐसी क्रिया पक्षों का व्यवहार ज्ञात करने के लिए जिनका प्रतिरूप प्राप्त नहीं किया जा सकता, और प्रतिरूप प्राचलों, ठीक है, जो मॉडल पैरामीटर्स होते हैं, उनके मूल्यों का अनुमान लगाने के लिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। परिचालन शोध की कार्यविधि में शामिल है, तो समस्या को निरूपित करना, समस्या को परिभाषित करना और समस्या को विश्लेषित करना, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। प्रायिकता सिद्धांत आधारित है किस पर? जोखिम और अनिश्चितता पर। इन्वेंट्री प्रतिरूप संबंधित है, जो इन्वेंट्री मॉडल है ना, तो वो देखिए सामग्री की आपूर्ति और सामग्री क्रय की मात्रा चयन पर और भंडारण स्तर चयन पर, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। संचालन अनुसंधान दृष्टिकोण है, तो ये होता है एक बहु अनुशासनिक, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। परिचालन शोध विज्ञान की एक नवीन खोज है, वो है एक व्यवहारिक, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं अप्लाइड। परिचालन शोध का आशय व्यावसायिक समस्याओं का
वैज्ञानिक मूल्यांकन करके विभिन्न विकल्पों में से क्या सर्वश्रेष्ठ। ऑप्शन सी। कुल फ्लोट और हेड इवेंट स्लैग के बीच का अंतर है, क्या है, वो होता है मुक्त तैराव। ठीक है ना। परिचालन शोध एक ऐसी तकनीक है जिसके अंतर्गत समस्याओं का समाधान के लिए डैश दृष्टिकोण अपनाया जाता है। देखिए, वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण। परिचालन शोध विधियों के माध्यम से डैश विकल्प का चयन परिमाणात्मक मार्ग है, तो बिल्कुल श्रेष्ठम है ना, ऑप्शन सी। परिचालन शोध का प्रमुख आधार गणितीय प्रतिरूपण है, यह कथन है, बिल्कुल सत्य है। परिचालन शोध संपूर्ण संगठन को एक ही इकाई मानते हुए उसके समाधान हेतु डैश को प्रस्तुत करता है, तो वो है विकल्पों को, अल्टरनेटिव्स को। परिचालन शोध समस्याओं का सर्वोत्तम हल करने का गणितीय माध्यम है, यह कथन है, बिल्कुल सत्य है। निम्नलिखित में से कौन 5M का हिस्सा नहीं है, तो वो है आपका प्रस्ताव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है उत्पाद योजना और उत्पाद योजना और नियंत्रण में संचालन का सही क्रम है, तो वो है आपका ए रूटिंग, शेड्यूलिंग, डिस्पैचिंग, फॉलोअप। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रूटिंग के लिए सही नहीं है, तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं कि यह संयंत्र के काम का प्रवाह है और रूट शीट में मशीन टूल्स की सूची शामिल है जिनका पालन नहीं किया जाना है, और सी यह सामग्री हैंडलिंग पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। 39 यह सामग्री के बिल में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। भाग की कीमत, अधिप्राप्ति वक्र का समय लगता है, तो देखिए कच्चे माल की प्राप्ति, विभिन्न कच्चे माल का निरीक्षण और खरीदे गए घटक भागों का निरीक्षण, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट मशीन बनाम समय निकाला जाता है, तो होता है लोड चार्ट, है ना। गैंड चार्ट का ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है किसमें, निर्धारण में। ठीक है, निर्धारण। चलिए, एक का ऑप्शन छूट चुका है, जो ये है, ये भी अलग क्वेश्चन है आपका, कि चार्ट में कुंजी प्रदान की गई है ना, तो वो है आपकी गैंड चार्ट, सही आंसर है। केंद्रीयकृत और विकेंद्रीकृत प्रकार है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में डाउट है, मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगा, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है मेरे को इसके बारे में, है ना, तो गलत आंसर नहीं बताऊँगा, अगर डाउट है तो डाउट ही है। तो परिचालन अनुसंधान अस्तित्व में कब आया, यह आया सन 1949 में। ऑपरेशन रिसर्च जो था वो 1949 में आया था अस्तित्व में। परिचालन शोध एक ऐसी तकनीक है जो कर्मचारी सेवा के रूप में उच्च स्तरीय प्रबंधकर्ताओं को सहायता करती है, किसमें, निर्णय में सहायता करती है। सीखने की अवस्था मान्य है, किसमें, जब तक उत्पादन की मात्रा कायम है और प्रक्रियाएं सुसंगत हैं। उद्देश्य, कार्य और बाधाएं डैश के बीच रैखिक संबंध है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है चर। असाइनमेंट समस्या एक भारित डैश में प्रकृति में एक समान वजन खोने में मदद करती हैं, तो है वो आपका द्विदलीय ग्राफ। रैखिक प्रोग्रामिंग मॉडल में सभी मापदंडों को डैश माना जाता है, प्रतिबंध। समाधान डैश संख्याओं में नहीं होना चाहिए, पूरा नंबर। यदि एलपीपी का संभव क्षेत्र खाली है तो समाधान है ऑप्शन ए अव्यवहार्य। एलपीपी को हल करने के लिए ग्राफिक विधि लागू की जा सकती है जब केवल डैश चर होते हैं, कितने, केवल 2 चर, यानी कि वेरिएबल 2 होने। ठीक है,
वे चर जिनके गुणांक वेक्टर इकाई वेक्टर हैं उन्हें डैश कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है मूल चर। ठीक है। एक साधारण तालिका के किसी भी स्तंभ या कक्षे को डैश कहा जाता है, उसे कहा जाता है वेक्टर। यदि m मूल्य और n पेश किए गए चर हैं तो सरल तालिका में कॉलम होंगे कितने, तो वो होंगे आपके 3 + m + n। परिचालन शोध का मूल्य उद्देश्य विद्यमान परिस्थितियों में किसी समस्या का मात्रात्मक आधार पर सर्वश्रेष्ठ हल निकालना है, तो यह कथन है सत्य। आर एकाफ ने परिचालन शोध के क्षेत्र में क्या शामिल किया है, तो वो किया है तीनों कि संसाधनों का आवंटन, यातायात हेतु मार्गों का चयन और प्रतिस्थापन से संबंध समस्याएं। तो ये ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है ये सभी। खेल का सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, 1944 में। सिंप्लेक्स विधि है तो ये एक गणितीय तकनीक है। रेखीय प्रोग्रामिंग वह डैश तकनीक है जिसके माध्यम से किसी उत्पादन तथा व्यावसायिक संस्था में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग संभव किया जाता है, तो वो है गणितीय। सोवियत रूस के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ द्वारा सिंप्लेक्स विधि पर पुनः विकास किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कांतोरोविक्स। ठीक है, कांतोरोविक्स नाम याद रखिएगा। भारत में क्षेत्र अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर खुली है, ये एनटीए नेट के हिसाब से आया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में क्षेत्र अनुसंधान प्रयोगशाला जो फील्ड सर्वे है ना, फील्ड रिसर्च है आपकी लैब, तो हैदराबाद में है। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, भारत सांख्यिकीय संस्थान कोलकाता में कब स्थापित की गई, ये की गई सन 1958 में। परिचालन शोध के महत्व में सम्मिलित है, तो देखिए बेहतर निर्णय लेना, उच्च उत्पादकता और बेहतर नियंत्रण, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। उत्पादन नियोजन एक फर्म के संपूर्ण विपणन कार्यक्रम का प्रारंभिक बिंदु है, ये परिभाषा किसने दी है, ये दिया विलियम जे स्टेंटन ने। उत्पादन नियंत्रण आवश्यक तौर पर निर्माण में परिणाम का नियंत्रण है, यह परिभाषा किसकी है, यह वॉल्टर स्मिथ, बेथम और स्टैकमैन ने। ठीक है। लर्निंग कर्व विश्लेषण में सम्मिलित है, तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है कि नए कर्मचारी पुराने कर्मचारियों की तुलना में, पुरानों की तुलना में तेजी से सीखता है। उत्पादन रन के सामान्य आकार में परिवर्तन किया जाता है। उत्पादन की दरों में पर्याप्त और अलग अलग अंतर है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। उत्पादन नियोजन एक बौद्धिक, मानसिक तथा जागरूक प्रयास है, ये कथन है बिल्कुल सत्य। प्रशिक्षण वक्र सिद्धांत के अनुसार डैश, ऑप्शन ए किसी कार्य को निरंतर करते रहने पर समय में कमी आती है। परिचालन शोध तकनीकें डैश हैं, तो वो है एक उपकरण। ठीक है। नेक्स्ट है 71 अनुरूपण। अनुरूपण का प्रयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जा सकता है, तो देखिए तीनों करेक्ट है। संक्रमण प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, प्रतिरूप प्राचलों के मूल्यों का अनुमान लगाना और उन क्रिया पक्षों का व्यवहार ज्ञात करना जिनके प्रतिरूप प्राप्त नहीं किए जा सकते, तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। खेल सिद्धांत डैश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है, तो वो है परिचालन शोध। कतार प्रतिरूप का दूसरा नाम है, देखिए वेटिंग लाइन थ्योरी को हम क्विंग थ्योरी भी कहते हैं ना, तो प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत। ठीक है। तो प्रशिक्षण वक्र कितनी अवस्थाओं से गुजरता है, रिपीट हो गया, 3 अवस्थाओं से गुजरता है। परिचालन शोध तकनीक के सीमाओं में
सम्मिलित है। तो देखिए अत्यधिक लागत का होना, केवल संख्यात्मक तथ्यों का ही प्रयोग संभव और गणितीय हलों का व्यवहारिक प्रयोग सदा संभव नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। परिचालन शोध में संभव हुआ, देखिए तीनों, बेहतर निर्णय, बेहतर समन्वय और बेहतर नियंत्रण। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। उत्पादन नियोजन एक बौद्धिक व मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन है, बिल्कुल सत्य है। उत्पादन नियंत्रण में सम्मिलित है क्या? उत्पादन मात्रा, उत्पादन किस्म और उत्पादन विधियां। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। ठीक है। उत्पादन का प्रत्येक अंश कच्चे माल से पक्के माल में बदलने के लिए गुजरता है, ऐसे मार्ग के चुनाव को क्या कहते हैं? तो कहते हैं पथ निर्धारण। ठीक है। उत्पादन नियोजन व नियंत्रण के उद्देश्य हैं, देखिए तीनों ही उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी करेक्ट है सभी कि कच्चे माल का सही क्रम, संग्रहण, उपयोग करना, उत्पादन की गति तथा किस्म पर नियंत्रण रखना, उत्पादन लागत पर पूर्वानुमान करना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। अनुसूचीयन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, है ना? तो देखिए ये तीनों अवस्थाएं हैं, प्रमुख अनुसूचीयन, संक्रिया अनुसूचीयन और विस्तृत संक्रिया अनुसूचीयन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। किसी कार्य को प्रारंभ करने तथा उसको समाप्त करने एवं इसके बीच विभिन्न प्रक्रियाओं में लगने वाले समय का निर्धारण करना ही कार्य अनुसूचीयन कहलाता है। ये किसके अनुसार? यह जेम्स एल लुंडी के अनुसार। डैश से आशय किसी क्रिया को प्रारंभ करने से लेकर उसके समापन तक विभिन्न उप क्रियाओं में लगने वाले समय का निर्धारण करने से है, वो क्या है? अनुसूचीयन। मार्ग निर्धारण का कार्य वास्तव में इंजीनियरिंग कार्य है, यह कथन है, बिल्कुल सत्य है। पथ निर्धारण का आशय उस पथ या मार्ग का चुनाव करना है जिस पर होकर उत्पादन का प्रत्येक अंश कच्चे माल से पक्के माल में बदलने के लिए गुजरता है। ये परिभाषा किसने दी है? ये दिया किम्बाल एवं किम्बाल ने। ठीक है। 87 सिंप्लेक्स विधि का प्रयोग किस व्यवसाय में किया जाता है? देखिए तीनों में किया जाता है, वो परिवहन विधि में भी किया जाता है, बैंकिंग में भी किया जाता है और वित्तीय क्षेत्रों में भी किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विकल्पों का अध्ययन करने में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग उस उद्देश्य से करना कि सर्वश्रेष्ठ विकल्प परिमाणात्मक आधार पर निर्धारित किया जा सके, परिचालन शोध कहलाता है। कथन किसका है? यह है जी.एम. पार्क का। एक खिलाड़ी द्वारा अपने लाभ को अधिकतम तथा हानि को न्यूनतम करने में प्रयोग की जाने वाली विधि को क्या कहते हैं? व्यूहरचना, स्ट्रेटेजी। रेखीय प्रोग्रामिंग द्वारा निकाले गए अनुपातों को डैश के आधार पर ही ज्ञात किया जाता है, तो वो होता है शीर्ष बिंदु। ठीक है। ग्राहक द्वारा सेवा प्राप्ति से पूर्व कतार में इंतजार में जो समय बीतता है उसे क्या कहते हैं? आप सब जानते हो, प्रतीक्षा समय। लागतों को न्यूनतमीकरण व लाभों को अधिकतमीकरण की समस्या का हल किसके द्वारा संभव है? देखिए रेखीय प्रोग्रामिंग विधि, गणितीय विधि और गणितीय तकनीक। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। 93 यह है नया उपकरण ना तो परिचालन है और न शोध, यह तो केवल विधिवत युक्तिपूर्ण एवं गणितीय विश्लेषण एवं संश्लेषण करने का एक उपकरण है। तो यह परिभाषा किसकी है? यह है पीटर एफ ड्रकर की। ठीक है। परिचालन शोध की प्रमुख पद्धतियां, देखिए तीनों ही हैं, रेखीय कार्यक्रम और प्रतीक्षा रेखा सिद्धांत और खेल का सिद्धांत। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। रेखीय कार्यक्रम की प्रमुख पद्धतियां हैं,
ठीक ना, लीनियर प्रोग्रामिंग की। तो देखिए ये भी तीनों है, परिवहन पद्धति, सिंप्लेक्स पद्धति और चित्रीय रेखा पद्धति। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। परिचालन शोध के क्षेत्र में आर एकाफ ने सम्मिलित किया है। देखिए तीनों को सम्मिलित किया है, संसाधनों का आवंटन, यातायात हेतु मार्गों का चयन और प्रतीक्षा से संबंध समस्याएं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। 97 डैश से आशय अमूर्त विकल्पों के मूल्यों को मात्रात्मक महत्ता प्रदान करना है। तो वो है मूल्य सिद्धांत। परिचालन शोध का लाभों में सम्मिलित है। तो तीनों सम्मिलित हैं। सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, प्रबंधकीय निर्णय लेने में तीर तुक्का विधि का प्रयोग समाप्त होना, और इस विधि से निर्णय अधिक संगत, तर्क संगत व सही होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। ह्यूरिस्टिक टेक्निक का दूसरा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, वो है अंगूठे का नियम। और लास्ट है, रेखीय प्रोग्रामिंग तकनीक का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ? तो ये हुआ व्यूअर्स 1947 में। ठीक है व्यूअर्स, तो मैंने कोशिश करी है कि जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो आपके इसके इंट्रोडक्शन वाली, जो आपका फर्स्ट है ऑपरेशन रिसर्च का हिंदी में, क्योंकि जो है बच्चों को क्वेश्चंस नहीं मिलते, एक्चुअली मिलते तो इंग्लिश में भी नहीं है। तो इंग्लिश जो है मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले मैं हिंदी मीडियम ख़त्म कराना चाह रहा हूं, क्योंकि हिंदी मीडियम के भी बहुत बच्चे हैं जो कि परेशान होते हैं और जहां जहां MCQ जाते हैं तो उन लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो मैं हिंदी मीडियम भी ख़त्म करवा दूँगा और इसके बाद इंग्लिश मीडियम भी ख़त्म करवाऊँगा। ठीक है ना व्यूवर्स, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। ठीक है, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो आप ध्यान रखेंगे और आप सभी व्यूवर्स मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। निसंदेह मैं कह सकता हूं कि आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आप सभी बच्चे मेरी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। थैंक यू व्यूवर्स।